Disha Chaudhary. I welcome you all on IAS PCS अड्डा. Hope all of you are doing good. हम लोग एमसीक्यू का सीरीज कर रहे थे बिहार जीके क्राउन का, ओके, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर एंशियंट बिहार कर चुके थे और उसके सेकंड चैप्टर बुद्धिज्म और जैनिज्म भी कर चुके थे. आज हम लोग थर्ड चैप्टर करेंगे विच इज़ मौर्यन एम्पायर. सो अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं. हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी? तो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य. हु हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य इन असेंडिंग द थ्रोन. तो थ्रोन को पाने में यानी गद्दी को पाने में, मगध का गद्दी को पाने में चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प कौन किया था? चाणक्य किए थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ. जो ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज जो है किनके कोर्ट में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे. ठीक है. ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द मौर्यन किंग अ 12 ईयर लॉन्ग ड्राउट टुक प्लेस. 12 साल लंबा जो सूखा है किस मौर्यन किंग के टाइम पे हुआ पड़ा था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पड़ा था. ठीक है. हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चाणक्य. हु अर्न द टाइटल ऑफ लिबरेटर ऑफ इंडिया? इंडिया का लिबरेटर का टाइटल जो है वो किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को. व्हेन डिड अशोका इन्वेड कलिंगा? अशोका जो है कलिंगा को कब कब्जा लिए थे? तो 261 बीसी में. तो हमें पता है कि अशोका जो है थ्रोन पे यानी राजगद्दी पे वो 269 बीसी में बैठे थे. ओके. और उसके अपने शासनकाल के ठीक 8 साल बाद यानी 9वें साल में वो 261 बीसी में कलिंगा को वो पूरा कब्जा लिए थे. और इस बात की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? रॉक एडिक्ट 13 से. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थशास्त्र इज अ ट्रेटराइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. अर्थशास्त्र जो है वो पॉलिटिकल फिलोसफी पे बेस्ड है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका. अशोका का जो पर्सनल नेम है वो किस रॉक एडिक्ट पे लिखा हुआ है? वो लिखा है मस्की पे. ओके. देन नेम धर्म अशोका वॉज फाउंड इन. धर्म अशोका जो है वो हमें कहाँ मिलता है? शरणार्थ के इंस्क्रिप्शन पे. शरणार्थ के इंस्क्रिप्शन हमें पता है कहाँ पे है? वाराणसी यूपी में है. ओके. On the death of Ashoka, the empire was probably divided into the western and eastern half. अशोका के मरने के बाद जो एम्पायर होता ना वो दो हिस्सों में बट गया था, वेस्टर्न और ईस्टर्न हाफ में. ठीक है. तो उसके सक्सेसर कौन थे हमें ये बताना है. तो उनके सक्सेसर जो है वो कुणाल और दशरथ थे. कुणाल जो है वो अशोका के बेटे थे, सन थे, और दशरथ जो है उनके ग्रैंड सन थे. ओके. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच एडिक्ट शोज अशोकाज रेवरेंस फॉर बुद्धिज्म. बुद्धिज्म के लिए उनका जो रेवरेंस है वो किस रॉक एडिक्ट से पता चलता है? तो वो हमें भब्रू इंस्क्रिप्शन से पता चलता है. ओके. हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन बिहार. बिहार में मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? तो वो बृहदरथ थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक रिटन बाय मैगस्थनीज इज. मैगस्थनी के द्वारा हमें पता है बहुत फेमस बुक है. वो कौन सी बुक है? इंडिका. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द सक्सेसर ऑफ बिंदुसार. बिंदुसार के सक्सेसर कौन थे? तो वो बिंदुसार के बेटे अशोक थे. ओके. विच मौर्यन किंग मेड अ विक्ट्री ओवर कलिंगा. तो हमें पता है अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं. तो कौन विक्ट्री पा लिए थे कलिंगा पे? वो अशोक थे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य द ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर वाज अ पॉलिटिकल एडवाइजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग. जो कौटिल्य थे वो पॉलिटिकल थिंकर भी थे लेकिन साथ में वो पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे. वो किसके एडवाइजर थे? तो वो अजात शत्रु के पॉलिटिकल एडवाइजर थे. ओके. Important evidence of the Mauryan period has been found at which place. Important evidence कहाँ से मिलता है हम लोग मौर्यन पीरियड का? तो वो हमें मिलता है कुम्हरार से. कुम्हरार में हम लोग को 80 पीरियड हॉल मिलता है. वहीं से हम लोगों को इम्पोर्टेंट एविडेंस मिलता है मौर्यन पीरियड का भी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द एडिक्ट इन विच अशोका क्लेम्स हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगधा. तो कौन सा एडिक्ट है जिसमें अशोका जो है अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो मगध के राजा है? तो ऐसा हमें भब्रू इंस्क्रिप्शन से मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द केव्स एट द बराबर हिल्स वे आर डिवोटेड फॉर द. जो केव्स थे बराबर हिल्स के पास वो किसको डिवोटेड है? वो आजीविकास को डिवोटेड है. हु क्लेम्ड दैट द अफेयर्स ऑफ द सिटी of Patliputra were conducted by a body consisting of 30 members which was divided into 6 boards of 5 members each.
कौन ये क्लेम करता है, जो पाटलिपुत्रा का अफेयर्स है वो जो है 30 मेंबर का एक बॉडी जो है वो कंसिस्ट करेगा, जो 6 बोर्ड्स में डिवाइडेड होगा और हर बोर्ड में 5-5 मेंबर होगा। तो ऐसा हमें कहाँ से पता चलता है, ऐसा मेगास्थनीज क्लेम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रीक एम्बेसडर निमार्कस विजिटेड मगधा ड्यूरिंग द रीन ऑफ निमार्कस, जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, वो मगधा के टाइम मगध के किस राजा के टाइम पे थे, तो वो थे बिंदुसार के टाइम पे। नेक्स्ट है टॉलमी फिलैंथ्रोपस ऑफ इजिप्ट सेंट डिमोनियस एज इट्स एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट ऑफ। तो टॉलमी जो है कौन से एम्बेसडर को, किसके अपने एम्बेसडर को किसके टाइम पे भेजते हैं, वो बिंदुसार के टाइम पे भेजते हैं। ओके, हु बिल्ड द फेमस टेम्पल नेम्ड गोपिका कुहा भवन इन नागार्जुनी हिल्स नियर गया। तो गया के पास नागार्जुनी हिल्स में गोपिका कुहा भवन एक फेमस टेम्पल है, वो कौन बिल्ड करते हैं, कौन बनाते हैं, वो दशरथ बनाते हैं। ठीक है, दशरथ जो अशोक के ग्रैंडसन थे। ठीक है, द मौर्यन पैलेस एक्सकवेटेड एट कुम्हरार वाज चीफली मेड ऑफ, जो मौर्यन पैलेस कुम्हरार में है वो किससे बना हुआ है, तो वो बेसिकली वुड से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द अशोकास पीरियड देयर वेयर 5 प्रोविंसेस आफ्टर द एडिशन ऑफ कलिंगा, द कैपिटल ऑफ कलिंगा वॉज एट। तो कलिंगा का कैपिटल जो है ना वो क्या हो गया था उस समय, तोशाली था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स ऑफ अशोका वाज नॉट फाउंड इन बिहार। तो इनमें से कौन सा जो है एडिक्ट जो है अशोका का वो बिहार में नहीं मिलता है। तो लौर्य अरेराज जो है वो बिहार में है, रुमिनदेई जो है वो बिहार में नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही हो जाएगा। लौर्य अरेराज, लौर्य नंदनगढ़ और रामपुरवा ये सब हमें चंपारण के साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द एडिक्ट्स ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड। तो किस डिस्ट्रिक्ट, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में हमें अशोका के एडिक्ट्स मिले हैं, वो हमें मिले हैं चंपारण में। which war brought much grief and remorse upon Ashoka, after which he abandoned the policy of physical occupation in favor of one of the cultural conquest। तो ऐसा उनके साथ कलिंगा वॉर में हुआ था, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मारकाट करने के बाद वो फिजिकल ऑक्यूपेशन को छोड़ देते हैं। ठीक है, विच मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका मेंशंस दैट धम्मा घोषा विल रिप्लेस भेरी घोषा। तो धम्मा घोषा को जो है वो भेरी घोषा रिप्लेस करेंगे, ऐसा रॉक एडिक्ट हमें रॉक एडिक्ट 4 से मिलता है। ठीक है, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र इज, अर्थशास्त्र के ऑथर हमें पता ही है कौन है, चाणक्य। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशंस दैट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें किससे पता चलता है, इंडिका से पता चलता है। विच डायनेस्टी रूल्ड मगधा आफ्टर द फॉल ऑफ नंदास। तो नंदास के बिखरने के बाद कौन सी डायनेस्टी जो है मगध की, कौन सी डायनेस्टी जो है वो रूल करती है, तो वो मौर्याज रूल करते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु इज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेगास्थनीज हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज द एम्बेसडर ऑफ। मेगास्थनीज जो है किसके एम्बेसडर थे, तो वो सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आजीविका फॉर्चून टेलर पिंगाला पिंगाला वत्सा लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच मौर्यन किंग। तो किन के टाइम पे ये थे, ये बिंदुसार के टाइम पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल कोर्ट ऑफ मौर्यज वाज सिचुएटेड। तो मौर्यज का सेंट्रल कोर्ट जो है वो पाटलिपुत्रा में था, क्योंकि वो पाटलिपुत्रा उनका एक इंपॉर्टेंट सिटी था। अशोका धम्मा वाज, अशोका का जो धम्मा है वो मोरल कोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, ना वो रिलीजियस कोड था, ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोड था, ना वो वॉर कोड था, वो मॉरल कोड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज सिचुएटेड एट। चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस जो है वो कहाँ पे है, कुम्हरार पटना में। ठीक है, द स्टैचू ऑफ यक्षिनी ऑफ मौर्य पीरियड हैज बिन एक्सकेवेटेड फ्रॉम। तो यक्षिनी का स्टैचू हम लोग कहाँ से मिलता है, दीदारगंज पटना से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोका वाज कंस्ट्रक्टेड हाउ मेनी स्तूपास। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से अशोका जो है वो 84,000 स्तूपास बनवाए थे। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव लव दिस